आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा रजोगुण को एक विशेष स्तर पर, क्योंकि संसारी मनुष्य का रजोगुण दिन प्रतिदिन कलयुग के प्रभाव से बिगड़ता जा रहा है और इन सभी स्थितियों पर भले ही धर्म की चर्चाएं दिन प्रतिदिन जगह-जगह होती हुई दिखाई देती हैं, शाब्दिक स्तर पर कुछ औपचारिकताओं के रूप में होती हैं, लेकिन भीतर से उन सभी स्थितियों को हम सभी भाई-बहन मन बुद्धि के स्तर पर स्वीकार नहीं करते। तो फिर जीवन राजसी ही बना रहता है। राजसी जीवन जब-जब गहरे तल पर छलांगे लगाता है, क्योंकि इंसान की 2 कमजोरियां हैं, विशेष रूप से राजसी मनुष्य की, कि मनुष्य बार-बार गलतियां करता है और गलतियां स्वीकार नहीं करता, या यूं को कि रजोगुण में रहते हुए संसार को भोगते हुए आप बार बार तमोगुण में गिरते हो। अब तमोगुण में गिरते 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 वो आपका मरा एक स्वभाव बन जाता है, तो फिर गिरने का आभास भी नहीं होता। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सरल दिखते हुए भी आपके हमारे जीवन को निरंतर तामसी बनाती जा रही है। भले ही कलयुग का एक विशेष प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कि कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से मात्र अभी 5,128-29 वर्ष ही बीते हैं। शेष कलयुग की स्थितियां अभी देखना आना शेष है। तब तक पता नहीं हम सभी भाई बहनों के कब कब किन किन परिस्थितियों में जन्म होएंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थूल शरीर के रहते-रहते यदि आप हम मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, वो मायातीत की स्थिति है। तो फिर भौतिक जगत में पुनः कोई मनुष्य जीवन का या अन्य किसी भी योनि में एक बंधन रूपी स्थितियों में जन्म नहीं होता। हालाँकि शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि मायातीत महापुरुषों का परमात्मा की प्रेरणा से एक पार्षद के रूप में कलयुगी स्थितियों में कहीं-कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ जन्म की बन भी जाती हैं। हालाँकि हमारी उस पर देखिए वो कोई आज चर्चा नहीं है। हमारी चर्चा इतनी है कि हमारा दिन प्रतिदिन जो रजोगुण बिगड़ता जा रहा है, मनुष्य बार-बार गलतियाँ करता है और उन गलतियों को निरंतर भूलता जाता है, स्वीकार नहीं करता। जिसके फलस्वरूप आपका हमारा गलतियाँ करना एक स्वभाव सा बन गया है। यानी कि ना चाहते हुए भी कहीं-कहीं मनुष्य अपने जीवन में ऐसी-ऐसी गलतियाँ भी कर जाता है, जिनका उसको कोई सुख रूपी परिणाम मिलता भी नहीं है, लेकिन अनजाने में एक स्वभाव बन जाने के कारण, देखिए स्वभाव वो स्थिति है जिसमें आपको में कोई प्रयास नहीं करना होता। आज आपका हमारा स्वभाव जब राजसी बन चुका है, तो रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण है। आपके हमारे जीवन में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों का अधिक संग होता आया है। शास्त्र इसलिए बार-बार कहते हैं, मनुष्य जीवन पाकर सत्वगुण का संग करो। हम बार-बार क्यों कहते हैं? गुरु के प्रवचनों को सुनो। दूसरी विशेष बात, देखिए मेरी स्थिति कोई गुरु के समान नहीं है। मैं तो आप भाई-बहनों का एक साधारण प्रिय मेरे संबोधन में आपका आध्यात्मिक मित्र के नाम से ही एक संबोधन को हो, हमारी वीडियो के आरंभ में भी विवरण के रूप में, डिस्क्रिप्शन के रूप में 10, 15, 20, 25, 50 पंक्तियाँ जो लिखी होती हैं, वहाँ भी हम आपका आध्यात्मिक मित्र, हमारे तो एक चैनल का नाम भी आपका आध्यात्मिक मित्र है। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है, क्योंकि रजोगुण में गलतियाँ होना कोई विचित्र बात नहीं, उसका कारण है।
रजोगुण एक धुंधली स्थिति है। भागवत पुराण में देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों पे प्रकाश डाला गया। देखिए वेदों का ज्ञान मूलभूत रूप से अपौरुषेय कहा गया। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा वो प्रकट किए जाते हैं। फिर वो गुरु परंपरा से देखिए ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी भी उस ज्ञान को फिर आगे अपने पुत्रों में और भी देखिए जो भी स्थितियाँ हैं। मैं भी आज जितनी बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये सभी स्थितियाँ मुझे भी परंपरागत तरीके से निरंतर इस दिशा की ओर चलते हुए क्योंकि पिछले लगभग 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव संस्कार जिज्ञासावश बन गया, गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में बनी, वो बन गई कहो या पूर्व जन्म के संस्कारों की स्थितियाँ वो जब उधार हुई, देखिए आपके बड़े अच्छे-बुरे संस्कार कार्य शरीर में बने रहते हैं। जब तक संस्कार सुप्त अवस्था में होता है, अच्छा हो या बुरा, वो तो एक अलग स्थितियाँ हैं। हालाँकि संस्कारों को तकनीकी रूप से अच्छा ही माना जाता है। लेकिन क्योंकि संस्कारों के साथ जब हम बुरा शब्द अशुभ स्थिति जोड़ते हैं, तो उसकी वो नकारात्मक स्थितियाँ हैं। जैसे हम कहते हैं ना जन्मदिन, दिन की महत्ता है, प्रकाश की महत्ता है, ज्ञान की महत्ता है। किसी का जन्म रात को हो, तो हम ये नहीं कहते कि उसका जन्म रात दिन ही कहते हैं। इसलिए साधारण बोलचाल में संस्कारों का अभिप्राय शुभ संस्कारों से ही है। कभी-कभी आप किसी बच्चे में किसी स्ट कुछ ऐसी स्थितियाँ देखते हो ना, हम क्या कहते हैं कि इसमें बहुत अच्छे संस्कार हैं। ये संस्कारों की स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होती हैं। ये नज़र नहीं आती, लेकिन यही आपके हमारे जीवन का आधार होते हैं। अभी मुझे ध्यान आया, हमने एक बार वीडियो बनाई थी, घड़ी की 3 सुइयों से प्रेरणा लीजिए। देखिए सेकंड की सुई तो सबको ही नज़र आती है, भागती हुई। आपका हमारा शरीर भी तो दिन भर भागता है, पकड़ में नहीं आता, रुकता नहीं। किस लिए? भोगों की ओर। ये सेकंड की सुई कहाँ भागती है? मिनट का चक्कर बनाने के लिए। देखिए ये दार्शनिक स्थितियाँ हैं, परमात्मा की प्रेरणा से जैसा-जैसा कोई विचार आता है, हम तो देखिए उन विचारों के अनुसार ही प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियाँ और त्रिगुणात्मक स्थितियों को ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से जोड़ते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ताकि किसी रूप में भी आपको परमात्मा के प्रति रुचि जागृत हो। इस संसार के प्रति जो आपके हमारी विषय भोगों की आसक्ति निरंतर बनी हुई है, उसमें क्रमशः कमजोरी आए। शास्त्र बार-बार कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके हमारा जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है। ये विभिन्न स्थितियाँ रजोगुण में रहकर हमारा जीवन चलता है, लेकिन रजोगुण में डूबना नहीं है। डूबने का अभिप्राय तमोगुण में गिरने की है। अभी हम बात कर रहे थे वो सेकंड की सुई कहाँ भागती है? पूरा चक्कर काटने के लिए। पूरा चक्कर 60 सेकंड का जब कट जाता है तो वो 1 मिनट बन जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? कि सेकंड की सुई भागती हुई नज़र आती है वो स्थूल शरीर को। मिनट की सुई भागती हुई नज़र वैसे नहीं आती जैसे सेकंड की सुई आती है। यदि आप एकाग्र स्थिति में उस घड़ी को देखते रहो, हो सकता है हल्का-सा आपको कुछ मिनट की सुई का चलने का आभास। ये मिनट की सुई क्या है? आपका बड़ा सूक्ष्म शरीर। आप मन बुद्धि पर जब एकाग्र हो गए, क्योंकि मन भी बहुत सूक्ष्म स्थिति है। शास्त्रों में कहा गया मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। मन बहुत ही अठीला है। मन को एक नयापन ही अच्छा लगता है। संसार में जितने भी देखिए ये फैशन की दुनिया में नई-नई स्थितियाँ आती हैं।
ये मन को ही प्रभावित करते हैं। एक बार हमने यहाँ तक बात रखी थी कि मनुष्य कभी-कभी नए पीतल के आभूषण को खरीदने के लिए सोना छोड़ देता है। यानी कि इसका केवल एक दार्शनिक भाव समझिए कि नयापन मनुष्य की एक कमजोरी है। ये विज्ञापन की दुनिया, फैशन की दुनिया, ये फ़िल्मी जगत की जितनी स्थितियाँ हैं, ये नए-नए फैशन के जितना दौर में जो-जो स्थितियाँ, ये सब मन की इसी कमजोरी का ही लाभ उठाते हैं। मनुष्य इन स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक जब तक नहीं समझता, और समझता तभी है जब मन विषय भोगों से अपने आप को ज्ञानपूर्वक हटाने लगता है। और बिना ज्ञान के ये मन वहाँ से हटता नहीं। ज्ञानपूर्वक स्थितियों का अभिप्राय सत्संगमय स्थितियों से है। सत्संगमय स्थितियों का अभिप्राय विशेष स्तर पर जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। तो साधारण परिस्थितियों में सत्वगुण का संग करना सत्संग है। एक राजसी मनुष्य सत्संग को विशेष किसी पंडाल पे जाने से, कोई कथा वगैरह सुनने से, हर जैसे देश में, अब तो विदेशों में भी भागवत पुराण की कथाओं की चर्चाएँ होती हैं। देखिए, वेदों का ज्ञान तो अपौरुषेय है, मूलभूत स्थितियाँ हैं, वो मनुष्य जीवन के एक दिशा निर्देश हैं, संसार को चलाने की एक नियम कायदे हैं। उन गूढ़ रहस्यों को एक विशेष स्तर पर उपनिषदों का रूप दिया गया, कुछ सरलीकरण किया गया। किनके द्वारा? मायातीत महापुरुषों द्वारा, परमात्मा की प्रेरणा से। और जब सात्विक मनुष्यों के लिए वो उपनिषद लिखे गए, फिर उसमें भी कुछ कहीं स्थितियाँ कठिन लगी, तो फिर पुराणों की रचना मायातीत महापुरुषों द्वारा पुनः कथा कहानियों द्वारा देवी देवताओं से जुड़ते हुए, देखिए, हम अपने जीवन में कभी कोई व्रत रखते हैं, किसी त्योहार को मनाते हैं, और भी आपके हमारे जीवन में कुछ कर्म कांड की स्थितियाँ आती हैं। भारत जैसे देश में तो देखिए, सोमवार को शिव जी भगवान जी से जोड़ा जाता है, मंगलवार को हनुमान जी से, बुधवार को गणेश जी से, वीरवार को विष्णु भगवान जी से, साईं बाबा जी से, शुक्रवार को किसी माता की देवी से जुड़ते हुए, शनिवार को पाप कर्मों से बचाने के लिए हनुमान जी से, शनिदेव से जोड़ दिया जाता है। रविवार को सूर्य देव से जोड़ दिया जाता है। ये सब स्थितियाँ इसलिए बनी कि किसी भी तरह ये राजसी मनुष्य जो रजोगुण में छलांगे लगाता है, ये छलांगे लगते-लगते मनुष्य आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तमोगुण में गिरता ही है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है? ये भोग विषय राजसी हैं। संसार में आप जितनी अधिक छलांगे लगाओगे, आज नहीं तो कल तमोगुण में गिरने लगोगे। ये तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है? राजसी स्थितियों में परमात्मा स्थितियाँ होती हैं। मनुष्य उस परमात्मा स्थितियों को भोगने का आदी हो जाता है, तो वो कानून का भी उल्लंघन करने से हिचकता नहीं। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में अनेकों बार बनती हैं, और जब मनुष्य मनमर्जी की स्थितियों में जीवन बिताता है, तो फिर वो मनमर्जी की स्थितियाँ, देखिए, दुर्योधन ने मनमर्जी की स्थितियों में कितनी गलतियाँ की, कितने पाप कर्म किए, जिसका परिणाम आप और हम महाभारत के युद्ध के रूप में जानते ही हैं। कि अर्जुन के माध्यम से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने आपको हमें ज्ञान संदेश दिया। ये शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये जो पुराणों में भी विभिन्न प्रकार की कथाएँ बताई गई, भागवत पुराण में तो देखिए 5 कलयुग की स्थितियों का पहले ही वर्णन है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। आज
इन 5 स्थितियों का देखिए कितना गहरे तल पर संग होने लगा है। इसके फलस्वरूप वो कलयुग की स्थितियाँ घर-घर में प्रवेश करती जा रही हैं। कलह की स्थितियाँ, देखिए आज समाज में कितने ही प्रकार के लड़ाई झगड़े आप देखते हो। आजकल तो पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से युद्धमय स्थितियाँ कुछ देशों में चलती जा रही। ये सभी स्थितियाँ आपको तर्कपूर्वक समझनी है। इन सभी स्थितियों के पीछे का कारण आपका हमारा रजोगुण है। और रजोगुण जब तक नियंत्रण में नहीं आता, इसलिए गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को 5 भोग्य विषयों से जोड़ते हुए उनकी लगाम, उसके बन को अपने ही हाथ में रख लिया। ये संदेश देते हुए कि आप गुरु के प्रवचन सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि किसी तरह आपके जीवन की भाग-दौड़ परमात्मा की ओर चली जाए। और परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। और आनंद कब मिलता है? जब आप ज्ञान स्वरूप स्थिति में होते हो। और आत्मा मेरी आपकी तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम बार-बार कहते हैं ना सत्संग करो, फिर कहते हैं 3800 वीडियो हमारी प्रसारित हो चुकी है। लेकिन मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ वेदों का ज्ञान, इसके पास जितना भी ज्ञान है, ये आत्मा को पहले से ही है। क्यों? क्योंकि तकनीकी रूप से मेरी आपकी सबकी आत्मा, चाहे पेड़-पौधे की हो, कीड़े-मकोड़े की हो, ये पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। भले ही आत्मा को अल्पज्ञ कहा गया, एकदेशीय कहा गया, अणु कहा गया, आत्मा तो विभु है, सर्वव्यापी सत्ता है, आत्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए जब आप मायातीत की स्थिति को भी प्राप्त होते हो, तो भी आप तकनीकी रूप से हम आनंद स्वरूप बन नहीं जाते। भले ही आपको में आनंदमय स्थितियाँ खुद रूप से मिलती हैं, लेकिन तकनीकी रूप से आप ज्ञान स्वरूप स्थिति में ही रहते हो। आत्मा परमात्मा बन नहीं जाती। परमात्मा परमात्मा ही रहते हैं। परमात्मा एक पूर्ण स्थिति है। परमात्मा सर्वज्ञ कहलाते हैं। यहाँ पर हम आत्मा के स्तर पर अल्पज्ञ ही रहते हैं। लेकिन परमात्मा के बराबर का आनंद मायातीत की स्थिति में मिलता है। एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति होती है, आनंद की स्थिति। और जीवन के रहते हुए आप जितने अंश में अपनी आत्मा का अज्ञानता मिटा देते हो। ये अज्ञानता कब मिटती है? जब बुरे संस्कार दग्ध होते हैं। किन से? शुभ संस्कारों से। और शुभ संस्कार कब बनते हैं? जब इंद्रियों के स्तर पर पहले श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ऊपर चिंतन मनन की स्थितियाँ होती हैं। फिर शुभ संस्कार बनाने के लिए साधना आरंभ हो जाती है। बिना साधना के देखिए ये सभी प्रक्रिया कोई एक दिन में बन नहीं जाती, वर्षों लग जाते हैं। जीवन छोटा पड़ जाता है। हम तो कहते हैं एक शुभ संस्कार बनाने में, एक बुरा संस्कार मिटाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। और आप और हम तो देखिए रजोगुण में रहते हुए पता नहीं कितनी अधिक गलतियाँ कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। और जगने का कहते हैं ना जागरण में जाओ, भजन संध्या में जाओ, देखिए किसी भी रूप में अपने आप को जगाओ। और जगने पे ही फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा स्वभाव बन जाता है। स्वभाव बनने का मतलब क्या है कि आपको फिर प्रयास नहीं करने पड़ते। आपका स्वभाव ब्रह्म मुहूर्त में उठने का 40% बन गया है, तो आपको प्रयास 60% करने हैं। जिसका स्वभाव अभी 90% नहीं बना, उसको 90% का एक मेहनत करनी होती है। लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों को आप जब तक तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो रजोगुण में रहते हुए तो देखिए कहीं न कहीं गलतियाँ होती रहती हैं। इसलिए रजोगुण से आगे बढ़ने के लिए सतोगुण में जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ये एकदम स्थितियाँ नहीं बनती,
कहते हैं ना, बेमन से किया गया सत्संग भी धीरे-धीरे, जैसे बच्चा आरंभिक स्तर पर रोते-धोते जाता है, फिर उसका जैसे-जैसे अगली कक्षा, फिर अगली कक्षा, उसका रोना-धोना बंद हो जाता है। कभी आपने देखा है छठी 7वीं कक्षा का कोई बच्चा रोता-धोता जा रहा हो? उसके बाद तो देखिए जैसे-जैसे हम गंभीर होते हैं भौतिक शिक्षा के लिए, आप ट्यूशन्स लेते हो, घर पे भी रात को देरी तक भी पढ़ते हो, सुबह जल्दी उठते हो, कि आप उसको भौतिक शिक्षा का महत्व समझ में आ। हाँ, पर हम जब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते तो इसका अभिप्राय यही है कि आपको परमात्मा की अनंत स्वरूप सत्ता का भी बोध नहीं। संसार की स्थितियाँ तो देखिए रसगुल्ले के समान, ये 5 अलग-अलग भोग विषय रसगुल्लों के समान। रसगुल्ला क्षणिक सुख देता है। आप रसगुल्ले को मुँह के अंदर रख नहीं सकते। संसारी सुखों को आप पकड़ नहीं सकते। भले भले ही आप उसके लिए प्रयास करते हो, भाग-दौड़ करते हो और उसी भाग-दौड़ में देखिए जिनको लत लगी होती है, वो छीना-झपटी करते हैं, वो तमोगुण में गिर जाते हैं। फिर भी राशि स्थितियाँ जितनी भी हैं भोगों की, ये क्षणिक सुख देते हैं, अल्पकालिक सुख देते हैं। सुख को आप पकड़ नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते। आप रात को जब सोते हो तो सोने से पहले की कई क्रियाएँ होती हैं। आप किसी भी सुख को पकड़ नहीं सकते। जीवन में आप लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों कितना भी धन कमा लो, जिन्होंने कमा रखा है उनके जीवन में भी झाँक-झाँक करोगे तो आप पाओगे। देखिए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कभी-कभी कहता हूँ ना, कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति पद तक भी पहुँच जाए, बड़े से बड़ा उद्योगपति। देखिए, एक साधारण मनुष्य पूरे जीवन में भी 2, 4, 5 करोड़ नहीं कमाता। ऐसे कितने उद्योगपति हैं जो प्रति घंटे इतने-इतने करोड़ों कमाते हैं, लेकिन दुःख उनके जीवन में भी है। फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार जिनसे आप सेल्फ़ी लेना पसंद करते हो, उनके जीवन में भी दुःख है। खेल जगत के नामी-गिनामी खिलाड़ी जिनसे आप मिलने-गिलने में अपने आप को बहुत ही एक विशेष व्यक्ति समझते हो, उनके जीवन में भी दुःख है। यानी कि रजोगुण, तमोगुण में दुःख बने रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं ये बंधनदायक, मुक्तिदायक केवल सतोगुण है। सतोगुण का संग करना सत्संग है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए क्योंकि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। इसलिए हमारी कोशिश होती है क्योंकि हम देखिए पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने के कारण परमात्मा की अनुकूल स्थितियाँ, गुरुओं का जो एक विशेष उपदेश है, शास्त्रों को पढ़ने की जो एक रुचि, ये सभी स्थितियाँ मिलकर ही मैं जितनी भी स्थितियों प्रतिदिन वीडियो बनाता हूँ, मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहता है। आप भाई-बहन जैसे मैंने अपने गुरुओं से लाभ उठाया, आप भी इन सभी स्थितियों का लाभ उठाएँ, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। देखिए, इस दिशा की ओर आप जितना अधिक आगे बढ़ जाते हो, वही आपकी बड़ी कमाई है। अन्यथा भौतिक जगत में लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितना भी कमा लो, तो वो भौतिक जगत जीवन के रहते हुए भी काम नहीं आती और वृद्धावस्था के साथ तो समाप्त समझा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति जीते जी भी काम आती है, इसलिए हमने देखिए एक चैनल का नाम क्या रखा है? धर्म दर्शन, धर्म ओम दर्शन। धर्म आपके अर्थ और काम को यानी कि संसार को एक मर्यादित रखता है, अनुशासित रखता है और ये धर्म ही मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाता है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन पे कुछ प्रकाश डाला है। क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध की ही स्थिति से अभी गुज़र रहा हूँ, इसलिए कहीं त्रुटि हो सकती है। इस बात से हम भी इनकार नहीं करते, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों पर आप तर्कपूर्वक चिंतन करें, राजसी गलतियों से बचें, निरंतर सात्विक स्थितियों से जुड़ें, ताकि जीवन अनुशासित हो, मर्यादित हो, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनते हुए हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो। कम से कम अगली मनुष्य जोनि
सुनिश्चित बनी रहे, ताकि संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म हो, गुरुजनों का एक संग परमात्मा की व्यवस्था में सहज ही उपलब्ध हो, ताकि आध्यात्मिक यात्रा निरंतर अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन, लघु ज्ञान संदेश, शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह पुनः मुलाकात करेंगे किसी नए विषय को लेते हुए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।